वासियों को मेरा जुले नमस्कार, सलाम। ये आज मैं आपको 4 डिपार्टमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो मेरे जो मेरा आपसे इंटरव्यू हुआ था और उसके दौरान क्या हुआ है। तो हेल्थ में सबसे पहले तो कोविड का इशू जो है मैं उस पर बात करूंगा कि हमारे लद्दाख में जो वैक्सीनेशन है वो हमने बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से जो है वो की और फर्स्ट डोज़ 100% हमने काफ़ी देर पहले ही कर ली थी और सेकंड डोज़ में भी 85% जो है वैक्सीनेशन हो चुकी है। और प्रिकॉशन डोज़ जो है जिसे हम कहते हैं कि अगर आपको सेकंड डोज़ के बाद 6 महीने हो गए हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर द थर्ड डोज़, तो उसकी भी 60% जो है वो कवरेज हो गई है। लगभग 98,240 ये फिगर जो है ये 16 अगस्त की है, अगेंस्ट 1,63,000 एलिजिबल जो कैंडिडेट्स थे उनको ये वैक्सीन भी लग गई है। पर मेरा इस आपके माध्यम से मैं ये सारे लद्दाख वासियों को ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के 2 डोज़ कंप्लीट हो चुके हैं और दूसरा डोज़ उनको 6 महीने हो गए हैं तो उनको मैसेज भी आता है कि आपका जो है प्रिकॉशन डोज जो है वो ड्यू है, तो आप अपने नियरेस्ट जो आपका वैक्सीनेशन साइट है प्लीज़ वहाँ जाएं, क्योंकि ये मत समझें कि अब ये ख़तरा टल चुका है इसलिए लगाएं या ना लगाएं। तो इसमें मतलब कोई आप उदासीनता मत दिखाएं, उसी जोश के साथ और उसी इम्पोर्टेंस के साथ या अर्जेंसी के साथ जो है ये थर्ड डोज़ जो है जिसे हम प्रिकॉशन डोज़ कहते हैं वो भी लगाना चाहिए। वो प्लीज़ लगाएं आप, क्योंकि हमने जो हमारे वैक्सीनेशन साइट्स हैं अदरवाइज़ वो लोग सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, 2 ही आदमी आते हैं 3 आदमी आते हैं, तो वो सस्टेन करना भी बड़ा जो है मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ जल्द से जल्द जो है जिन लोगों का सेकेंड डोज़ लग चुका है वो थर्ड डोज़ के लिए अगर उनके 6 महीने हो गए हैं सेकेंड डोज़ के तो प्लीज़ जल्दी से अपना जो है थर्ड डोज़ भी लें। और जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको भी जो है आप फॉलो करें, क्योंकि ये जो कोविड है इसकी सर्जेस होती रहती हैं। अभी हमने देखा कि पिछले दिनों बहुत बड़ी संख्या में हम एक जगह इकट्ठे होते थे प्रवचन सुनने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, तो ये प्रिकॉशन ज़रूर लीजिए ताकि आप प्रोटेक्टेड रहें। तो ये सबसे मेरा पहला जो है वो आपसे ये कहना था। दूसरा, जो जनरल हॉस्पिटल्स में अगर आप कहें कि हमने जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्या इम्प्रूव किया है पिछले जो है समझ लीजिए पिछले 7-8 महीनों में जब से मेरा पहला आपसे इंटरव्यू था, तो उसमें आज से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमने काफ़ी तेज़ी के साथ जो है यहाँ पीडियाट्रिक ICU बनाए और ऑक्सीजनेटेड बेड्स जो हैं हमने लगभग जो है 90 जो है हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किए। ECRP के तहत जो है हमने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट जो है वो लेह में लगा दिया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इतने दूर दराज इलाके में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। और कारगिल का काम जो है वो भी चल रहा है, ये ECRP के तहत किया। और दूसरा, ECRP के तहत हम जो है अब हर एक PHC जो हमारी है 15 PHC हमने उसमें मतलब सेलेक्ट की हैं, उन 15 PHC में हम 6 बेड ऐड कर रहे हैं और 7 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो हैं उनमें हम जो है 20 बेड जो है वो ECRP के तहत जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। और डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी हम NHM के थ्रू जो है उसकी पूर्ति करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि रेगुलर जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो हमारे पास बहुत कम है, मतलब 174 पोस्ट के अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ 75 है, तो लगभग 100 का खसारा है वहाँ पे। तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि ये जो कमी जो है रेगुलर डॉक्टर्स की वो NHM के डॉक्टर्स के थ्रू पूरी हो। दूसरा सबसे बड़ी अचीवमेंट एक और हम जो कर रहे हैं कि जितने भी हमारे सब सेंटर है सभी सब सेंटर को हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम के तहत इनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाया और इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक ट्रेंड जो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर लगाया। और इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है ये भी 250 के करीब जो है वो अब फंक्शनल, लेह में तो काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल हो चुके हैं, कारगिल में भी फंक्शन होने जा रहे हैं। तो हम सारे हेल्थ सेंटर जो है इनको एक तो हम इंटरनेट जो टेलीकम्युनिकेशन से भी लिंक कर रहे हैं और सभी हेल्थ वेलनेस सेंटर से जहाँ कनेक्टिविटी अवेलेबल है
हम टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं। तो हम जिसको हम कहते हैं कि अखिल भारतीय जो डिजिटल मिशन जो है, उस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसके तहत भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम हुआ है। हमारे यहाँ लगभग 2.25 लाख पॉपुलेशन अगर है, तो हमने लगभग 2,65,000 लोगों के हेल्थ आईडी बना दिए हैं। हमारे जितने भी सारी हॉस्पिटल्स हैं उन सब की हेल्थ आईडी बन चुकी है। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सब की हेल्थ आईडी है। ये वो आईडी है जो जैसे आपका नॉर्मल आदमी का आधार नंबर होता है, तो वह आधार से उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो हेल्थ के फील्ड में हम उसको हेल्थ आईडी देते हैं, वो उसका अलग से एक नंबर है। वो नंबर वो हिंदुस्तान में कहीं भी जो है वो दिखा सकता है, और उसका रिकॉर्ड जो है, मेडिकल रिकॉर्ड जो है, वो ऑनलाइन जो है अवेलेबल हो सकता है। तो हमारा जो जिसे हम MIS कहते हैं या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, जिसे हम हॉस्पिटल कहें, तो उसके तहत भी हमारे जो 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं वो हमारा ऑनलाइन, आज अगर आप SNM में जाएंगे तो आपको वो ऑनलाइन टाइप की रसीद मिलती है, और वो आप ऑनलाइन टाइप की रसीद जो है वो लेके आप कंसर्न डॉक्टर के पास जाएंगे, और वहाँ कंप्यूटर पे सारी आपकी जो फाइंडिंग होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं, और वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल होती हैं, और पेशेंट के सामने ही उनको लॉक भी किया जाता है। और अगर मान लो उसी पेशेंट को दिल्ली जाना पड़े तो वो वहाँ अपना ID दिखा के, उसको OTP भी आएगा, वो OTP डॉक्टर से शेयर करेगा, तो उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो मिल जाएगा। तो किसी आदमी को अपना रिकॉर्ड कैरी करने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम बहुत जो है इसको स्ट्रेस दे रहे हैं कि जल्द से जल्द सारी पॉपुलेशन जो है लद्दाख की, उनका अपना एक हेल्थ ID हो, और जिसके कारण उनका रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो। हम तो इतना भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आपकी स्कैन्स होते हैं, जैसे आपने CT स्कैन किया, आपने एक्सरे किया, आपने अल्ट्रासोनोग्राफी किया, तो वो जो इमेजेस होती हैं जिसे हम पिक्चर आर्काइविंग कहते हैं, वो भी हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमें थोड़ा सा अपना IT का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपना बड़ा बनाना पड़ता है। उसके लिए भी हमने लगभग 60 लाख 65 लाख जो है NIC को दिया है, ताकि हम पिक्चर आर्काइविंग भी कर सकें। यानी कि अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो आपको अपना एक्सरे कैरी करने की ज़रूरत नहीं होगी फ्यूचर में। वो डॉक्टर जो है वहाँ पे आपका रिकॉर्ड देख के बता सकता है, आपकी जो आपके टेस्ट हुए हैं पुराने, वो टेस्ट को देख सकता है, आपके जो एक्सरे पुराने हुए हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी हुई है, कैट स्कैन हुआ है, वो ऑनलाइन जो है वो उसको अवेलेबल होगा। तो इसमें भी काफ़ी हम जो है तेज़ी से काम कर रहे हैं कि ताकि जल्द से जल्द सारे लोगों को हेल्थ ID मिले। हमारी हेल्थ जो ऑनलाइन जो इसको प्रिस्क्रिप्शंस कहते हैं, वो लगभग 40,000 के करीब जो हमने कर दी हैं। एक छोटी सी जगह के लिए 40,000 ऑनलाइन ये ट्रांजैक्शंस करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और दूसरा ये जिसे हम ये कहते हैं कि जिन इलाकों में हम लोग कनेक्टिविटी के कारण या दूर होने के कारण जा नहीं सकते, तो वहाँ उनके लिए हमने ये प्लान अभी चांगथांग से शुरू किया है। हमने 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट लगाए हैं, कारगिल वालों ने भी 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट लगाए हैं। ये सोफिस्टिकेटेड गाड़ियाँ हैं, 50 लाख के करीब एक गाड़ी है, जिसके अंदर हर फैसिलिटी है, टेस्टिंग की फैसिलिटी है, जितना भी डॉक्टर को पेशेंट को देखने के लिए एक मिनी हॉस्पिटल है। तो जहाँ भी वो एम्बुलेंस खड़ी हो जाएगी तो उसके अंदर से वो सारा सामान बाहर निकाल के कैंप लगा के डॉक्टर साहब जो हैं को देख सकते हैं। तो वो मोबाइल मेडिकल यूनिट का भी हमने एक जो सिस्टम जो है शुरू किया है। 2 चांगथांग में ली हैं, 2-3 हमने कारगिल में ली हैं, और इसको और बढ़ाएंगे ताकि जहाँ पेशेंट्स हमारे पास ना आ सकें, हम पेशेंट के पास जा सकें। और हम उनको सैटेलाइट फ़ोन से भी कनेक्ट करने जा रहे हैं ताकि वहाँ भी कनेक्टिविटी हो। और हमें कोई भी कार्ड बनाना है, जैसे मैंने कहा कि हेल्थ ID बनानी है, उसके लिए भी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। अगर आपने कोई गोल्डन कार्ड बनाना तो भी कनेक्टिविटी चाहिए। तो वहाँ पे हम ये कैंप भी लगा सकते हैं कि आप गोल्डन कार्ड भी यहीं बना सकते हैं। तो लोगों के पास जाना, तो जिसको आप कहते हैं कि एट द डोर स्टेप हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो लोगों को प्रोवाइड करने के लिए हमने मोबाइल मेडिकल यूनिट भी स्टार्ट किए हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे तो हमने काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अब बढ़ा लिया। यहाँ तो मैंने कहा लिक्विड मेटल ऑक्सीजन प्लांट भी लग गया, MRI भी लग गई यहाँ पे। तो कारगिल में भी हम MRI जो है इस बार हमने प्रोविज़न रखा है। पिछले साल हम नहीं ले पाए क्योंकि वर्ल्ड में सिर्फ सिलेक्टेड कंपनी है, एक ही कंपनी है, 2 कंपनियाँ हैं, तो उनसे प्रोक्योरमेंट करने में बहुत सारे फाइनेंशियल जो है नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि शायद इस बार जो है पैसे की हमने प्रोविज़न कर दिया है और वो जो है वो MRI वहाँ भी अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा ये है कि हम जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल है वो एक बहुत तंग जगह पे है, इस वक्त ऑपरेट कर रहा है। उसके लिए एक नया हॉस्पिटल बना है, आप लोग जानते हैं।
तो हमारी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है हम शिफ्ट करें पुराने जो हॉस्पिटल की बिल्डिंग से, हम जो नया हॉस्पिटल बिल्डिंग जो खुरबा थांग में बनी है, हम जल्द से जल्द जो है वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, ताकि लोगों वहाँ फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, ज़्यादा इक्विपमेंट भी हम लगा सकेंगे, ज़्यादा फैसिलिटी भी लोगों को दे सकेंगे और बेहतर तरीके से इलाज कर सकेंगे। और कुछ चीज़ें जो होंगी उसको हम अर्बन पीएचसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसका भी इस्तेमाल करेंगे जो लोगों के सहूलियत के मुताबिक होगा। लेकिन हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है कारगिल वाला जो है उसको भी हम जो है उसके नए स्टेशन के ऊपर शिफ्ट करने जा रहे हैं। कुछ पीएचसी जो है, जैसे शारगोल की पीएचसी है, जंस्कार का जो सीएचसी है, उसको भी हम अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जनरली फिजिकली जो चीज़ें हैं उनको हम सबको इम्प्रूव करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, प्लान में है। क्योंकि प्लान की एलोकेशन, जैसे हमारे चल्दी साहब ने कहा कि मैक्सिमम एलोकेशन जो है वो हेल्थ सर्विसेज में होनी चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट में होनी चाहिए। तो उनकी ये इंस्ट्रक्शन लेते हुए हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एलोकेशन की कोई कमी नहीं है, मतलब पैसे की कमी नहीं है। सिर्फ इतना है कि अब ठेकेदार हमें मिल जाएं, डिपार्टमेंट्स हमारे टेंडरिंग करें, काम शुरू हो जाए, क्योंकि वर्किंग सीज़न लिमिटेड होता है। दूसरा, जहाँ मेडिकल कॉलेज की बात है कि जो लेह का मेडिकल कॉलेज है, तो जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि काफ़ी देर के बाद हमने उसके लिए साइट सेलेक्ट कर ली, उसके ऊपर साइट के डेवलपमेंट का काम चल रहा है और उसके लिए जो सेंक्शन होना है स्टाफ, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल जो है वो गया है और उस पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करने के बाद अब हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी पोस्ट जो है लगभग 650 के करीब मेडिकल कॉलेज ले के लिए सेंक्शन हो जाएंगी। और दूसरा, हमने उसके लिए जो हॉस्पिटल को एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल को अपग्रेड करना है और वहाँ पे हमने एक नए मेडिकल कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। उसका प्रपोजल जो है लगभग 1150 करोड़ का है, वो भी हमने दिल्ली भेज दिया है और उसके ऊपर भी काफ़ी जो है वहाँ एग्ज़ामिनेशन हुआ। एग्ज़ामिनेशन के बाद उन्होंने हमसे कुछ क्लैरिफिकेशन मांगी और कुछ डीपीआर को हमने रिवाइज़ भी करने को कहा गया। वो सब काम करके हमने वापस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेज दिया और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द वो भी सेक्शन हो जाएगा और फिज़िकल काम जो है उसका ग्राउंड पे जो है वो हो जाना शुरू हो जाएगा। इसके 3 कंपोनेंट रहते हैं। एक तो आपको 200 जो बेड हॉस्पिटल आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है उसको आपको 450 बेड का बनाना होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमने एसएनएम में हमें एक और हॉस्पिटल ब्लॉक तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि 250 बेड जो होंगे। एक ये कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक होना चाहिए, जिसके अंदर लेक्चर हॉल्स हों, जिसके अंदर लैब्स हों, जिसके अंदर स्टाफ जो हो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहे। तो वो बहुत ज़रूरी होता है मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए। तीसरा कंपोनेंट इसमें रहता है कि जो फैकल्टी है और उनके रहने की जो अरेंजमेंट होता है कि कहाँ वो रहेंगे, उनके लिए जो रेजिडेंसेस होते हैं। तीसरा, बॉयज़ और गर्ल्स हॉस्टल्स होते हैं। तो ये इन सब का जो मैंने कहा कि डीपीआर जो है, ये 3-4 कंपोनेंट जो है इनका डीपीआर बन के दिल्ली हमने भेज दिया है। और इसमें हमने एक यहाँ के वर्किंग सीजन लिमिटेड को देखते हुए हमने इसमें एक ये बात की है कि हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है उसको हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो प्री फैब्रिकेटेड, प्री इंजीनियर्ड तरीके से बन सके, ताकि उसमें कंस्ट्रक्शन में टाइम ज़्यादा ना लगे। तो अब मैं मेन जो है मैं आऊँगा इसके ऊपर हेल्थ कार्ड्स के ऊपर, कि जो हमारे आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पे हर एक जो सिटीज़न है उसको 5 लाख का कवर जो है वो PMJAY में मिलता है। तो एक तो कंपोनेंट उसका ये है कि जो PMJAY जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम में आता है, दूसरा हमारा लोकल प्राइम मिनिस्टर्स की ही स्कीम है, मगर उसको हमने नाम दिया यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यानी कि कोई भी लद्दाख का आदमी जो है वो एलिजिबल है, 5 लाख की फैमिली जो है एलिजिबल है 5 लाख की इंश्योरेंस के लिए। मगर उसके लिए हेल्थ कार्ड जो गोल्डन कार्ड है वो बनाना बड़ा ज़रूरी है। और गोल्डन कार्ड एक फैमिली में एक तो उसके हेड ऑफ़ द फैमिली का होता है और फिर हर एक मेंबर का होता है। यानी कि अगर आप दिल्ली में हैं और आपके पास अपना कार्ड है और अगर आप बीमार पड़ गए या कुछ हो गया, वो कार्ड लेके आप इम्पैनल हॉस्पिटल में जा सकते हैं और आपका इलाज जो है कैशलेस हो जाएगा। तो मेरी सबसे लद्दाख वासियों से यह है कि हमने जब ये देखा पिछले 5-6 महीने से कि कनेक्टिविटी ना होने के कारण हमारा गोल्डन कार्ड नहीं इशू हो रहे हैं। तो क्योंकि जहाँ एक गोल्डन कार्ड इशू करने में हमें आधा घंटा पौना घंटा लग रहा है, कनेक्टिविटी पुअर है। तो फिर हमने अब क्या किया कि 20 टीम बनाई है जो कि खुद जा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और वहाँ ये हेल्थ कार्ड जो है बना रहे हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी लद्दाख वासियों से, सभी सिटीज़न से, कि प्लीज़ ये आपके इलाके में टीम्स आ रही हैं, आपको ये नोटिफाई भी करते हैं एडवांस में थ्रू जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं या आपके जो
लोकल डॉक्टर्स या लोकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो नोटिफाई भी करते हैं पंचज सरपंचज के पास कि हम यहाँ आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए वो बोगदांग में गए थे तो लोगों ने कहा नहीं 2 दिन और ठहरिए, वो वहाँ 2 दिन ठहरे, उन्होंने 300-400 लोगों के कार्ड वहाँ इशू कर दिए। तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिनके इलाके में ये लोग अभी नहीं पहुँचे हैं वो एक डिमांड करें कि भाई हमारे इलाके में भी आएँ और हमें गोल्डन कार्ड इशू करें, क्योंकि ये 5 लाख का कवरेज आपको तभी मिलेगा जब आपके पास कार्ड होगा। एलिजिबल आप हैं, लेकिन अगर आप कार्ड नहीं ला रहे हैं तो आपको वो हॉस्पिटल जो है वो आपको इसका बेनिफिट नहीं देगा। तो ये कार्ड जो है इसके लिए भी मैं ये कहूँगा सबसे कि अपने इलाके में अपना कार्ड जो है वो ज़रूर बनाएं, हेल्थ कार्ड, बिकॉज एवरी सिटीज़न ऑफ लद्दाख इज़ कवर्ड अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 5 लाख रुपीज़। दूसरा, जहाँ तक फूड कंट्रोल फूड सेफ्टी के बारे में डिपार्टमेंट जो है इसको उसमें जब मैंने पहला इंटरव्यू था तो हमारे पास सिर्फ 2 फूड सेफ्टी ऑफिसर थे। तो आज की डेट में हमारे पास 9 फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं। वी हैव 9 फूड सेफ्टी ऑफिसर, 7 हमें एडिशनल J&K से मिले हैं, तो वो हमने लगा दिए हैं, उनके अगेंस्ट हमने हायर किए हैं लोग। तो अब हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ है जो फूड सेफ्टी को देख सकता है कि जो यहाँ चीज़ें बिक रही हैं वो जो हैं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके मुताबिक बिक रही हैं या नहीं बिक रही हैं, उनकी वो सैम्पलिंग कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों एक कैंपेन चला था कि जितने भी ईटेबल ऑयल्स हैं या वेजिटेबल ऑयल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उनकी हमने एक सर्वेलेंस सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग 2 टाइप की होती है, एक सर्वेलेंस सैम्पलिंग होती है, एक आप एक्चुअली ये सैंपल करते हो फिर इसको आप दिल्ली भेजते हो कि इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। सर्वेलेंस सैम्पलिंग भी होती है, उसमें भी मिलावट देखते हैं हम, लेकिन वो एक सर्वेलेंस के लिए होती है कि उसमें प्रोसिक्यूशन जो है हम नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई पहले देख तो लें कि क्या बाहर से जो तेल आ रहा है, तो यहाँ तो कोई तेल मैन्युफैक्चर नहीं करता, तो क्या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मिलावट है। तो हमने यहाँ पे क्योंकि टारगेट दिया गया था हमें कि हर फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है वो 2 सैंपल लेगा, तो वो भी हमने जो किया और अक्रॉस द लद्दाख किया कि जितने भी तेल यहाँ जो लोग खाते हैं वो बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होना चाहिए। तो जहाँ तक ड्रग का है तो आपको मैंने पिछली बार जब इंटरव्यू हुआ था आपने कहा था कि हमारी फार्मेसी काउंसिल कब बनेगी। तो फार्मेसी काउंसिल अब तो आपको मालूम है कि फार्मेसी काउंसिल हमारी कम से कम 4 महीने से फंक्शनल है, और हमारा जो अब हमने एक और काउंसिल बनाई है पैरामेडिकल काउंसिल। हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो भी स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोगों को अवेलेबल हों, ताकि लोकल जो हमारे लोग हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे वो फार्मा का स्टाफ है, उनको अपने लेह के अंदर ही, लद्दाख के अंदर ही, कारगिल के अंदर ही जो है ये फैसिलिटीज़ जो है रजिस्ट्रेशन की, रिन्यूअल की, लाइसेंसेस की वो मिल सकें, ताकि उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो ये 2 काउंसिल्स हमने हेल्थ के सेक्टर में बनाई हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता हम वो सारी जो इंस्टीट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं वो लोगों के लिए जो है उनको कॉन्स्टिट्यूट जो है करेंगे, और पैरामेडिकल काउंसिल भी जो है वो काम करना शुरू कर देगी। यहाँ के लिए हम एक 2 करोड़ खर्चा करके एक स्पेशल ड्रग लैब बनवा रहे हैं, जिसके लिए लैंड ली जा चुकी है, उसके ऊपर काम लैंड डेवलपमेंट का हो चुका है, पैसे अवेलेबल किए जा चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उसकी टेंडरिंग भी हो चुकी है और अलॉट भी हो चुका है, और अब काम जो है उसके ऊपर शुरू होने वाला है, या हो सकता है शुरू हो गया हो। तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है कि जो यहाँ पे ड्रग्स बिकती हैं वो उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ पे लद्दाख जिसे आप प्राइस मॉनिटरिंग और रिसोर्स यूनिट कहते हैं, LPMRU, वो उसकी तश्कील की है। तो हमारा LPMRU फंक्शनल है, उसमें हमने स्टाफ हायर किया हुआ है, वो सर्वे करते हैं, सैंपल लेते हैं, लोगों से पूछते हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं कि जो दवाइयाँ आप लेते हैं वो क्या उनकी क्वालिटी अच्छी है, किस किस्म की दवाई जो है यहाँ ज़्यादा चल रही है, और अगर कोई दवाई ज़्यादा चल रही है तो क्या वो अच्छी क्वालिटी की है। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको मॉनिटर किया जाता है। तो मैं इस इंटरव्यू के माध्यम से हर एक लद्दाख वासी को ये कहूँगा कि जब भी आप किसी मेडिकल शॉप पे जाएं, केमिस्ट की शॉप पे जाएं, तो इंसिस्ट करें कि आप जो है उससे बिल लें, क्योंकि मान लीजिए वो दवाई अगर कल को ठीक नहीं निकलती है तो ये फिर लिंक करना उस ड्रगिस्ट के साथ या उस केमिस्ट के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। वो बोलेगा ये दवाई इसने मेरे यहाँ से नहीं ली है, लेकिन अगर आपने उससे बिल लिया होगा और बैच नंबर होगा और उसके पास भी उसी बैच नंबर की दवाई होगी जो कि ख़राब प्रूव होगी बाद में, तो आप लिंक कर सकते हैं, उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने विदाउट बिल ली है, हो सकता है एक तो ओवर चार्जिंग भी कर सकता है,
लेकिन ज़्यादा खतरा ये रहता है कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं, क्योंकि सेहत का मसला है, आपकी जान का मसला है, तो आप कोशिश करें कि जब आप पैसे दे ही रहे हैं तो फिर आप बिल क्यों ना लें। तो ज़रूर बिल लीजिए, क्योंकि ये जो केमिस्ट होते हैं इनको भी रजिस्टर मेंटेन करना होता है। जो ड्रग के वाले जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो देखते भी रहते हैं, जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं। तो ये हमेशा से एक आदत बना लेनी चाहिए कि जब भी आप कोई ड्रग, डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करता है वो आप लेते हैं केमिस्ट की दुकान से, प्लीज़ बिल ज़रूर लीजिए। ताकि एक तो क्योंकि कभी कोई ऐसा तो नहीं है कि आप अगर बिल नहीं लेंगे तो वो सस्ती चीज़ देगा आपको। तो जब जान का मसला होता है, सेहत का मसला होता है, तो आदमी सस्ता तो नहीं लेता है, आदमी तो वही लेता है जो सेहत के लिए ठीक हो। तो आप बिल ज़रूर लें। इससे हमें बड़ा ये अवेयरनेस हर एक आदमी को होनी चाहिए कि जिस भी ड्रग के या केमिस्ट के पास जाएं, दुकान पे जाएं, वहाँ से आप ज़रूर जो है बिल जो है ज़रूर लें। ये आपकी सुरक्षा के लिए बहुत, आपकी सेहत के लिए भी और वैसे भी सुरक्षा के लिए बड़ा ज़रूरी है।